हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना के असली शिव सैनिकों ने उद्धव गैंग को उखाड़ फेंका। हालांकि उद्धव गैंग के काले कारनामों में कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ने के बाद शिवसेना के बोमपू संजय राउत का उखाड़ दिया वाला बयान काफी पॉपुलर हुआ था और उसी तर्ज पर आज सोशल मीडिया पर एक बार फिर से उखाड़ दिया पिछले एक हफ्ते से ट्रेंडिंग पर चल रहा है, क्योंकि शिवसेना के 39 विधायकों ने महाराष्ट्र की सत्ता से उद्धव गैंग को उखाड़ दिया है। फिर शिवसेना की बर्बादी वाली स्क्रिप्ट 2.5 साल पूर्व में ही खुद उद्धव ठाकरे ने ही लिखी थी, क्योंकि सत्ता की कुर्सी के लालच में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी के सामने घुटने टेकने के बाद शिवसेना में आपसी फूट चरम सीमा पर पहुंच गई थी और उसी का नतीजा निकला कि एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार को उखाड़ फेंका। अब उद्धव ठाकरे को सत्ता की कुर्सी जाने के साथ साथ शिवसेना पार्टी भी उनके हाथों से निकलती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि 2/3 से ज्यादा विधायकों का समर्थन हासिल करने वाले एकनाथ शिंदे चुनाव आयोग में पार्टी पर दावा ठोक सकते हैं, जिसमें चुनाव आयोग शिवसेना पार्टी का पूरा तामझाम एकनाथ शिंदे गुट को सौंपेगा, क्योंकि मुलायम सिंह यादव का मामला हो या फिर चिराग पासवान का मामला हो आदि ऐसे अनेकों केसों में 2/3 से ज्यादा बागी विधायकों के पक्ष में चुनाव आयोग द्वारा फैसला सुनाया गया था और वही स्थिति आज शिवसेना की बनी हुई है। इसलिए चुनाव आयोग द्वारा शिवसेना पार्टी एकनाथ शिंदे गुट को सौंपने वाले दावे में काफी ज्यादा दम दिखाई दे रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपने 30 साल पुराने साथी एकनाथ शिंदे की एनसीपी कांग्रेस से अलग होने वाली मांग को ठुकरा दिया था और मात्र 2.5 साल पूर्व दोस्त बने शरद पवार और सोनिया गांधी को महत्व दिया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे की राजनीति की दुनिया में काफी ज्यादा किरकिरी हुई, क्योंकि नयों की आड़ में पुरानों को बुलाने का काम उद्धव ठाकरे ने किया और उद्धव ठाकरे के इस फैसले वाली आग में घी डालने का काम उखाड़िया वाले पत्रकार और शिवसेना के बोमपू संजय राउत ने कर दिया। हालांकि शिवसेना की बर्बादी का मुख्य कारण भी राजनीति के ज्ञाताओं के अनुसार संजय राउत ही हैं, जिसने बीजेपी से उद्धव ठाकरे की हुई कसमकस के बाद एनसीपी और कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे की नजदीकियां बढ़वाई, जिसके परिणाम स्वरूप महाविकास अघाड़ी गठबंधन का निर्माण हुआ। लेकिन ये गठबंधन प्राकृतिक नहीं होने के साथ साथ विचारों और सिद्धांतों को लेकर भी काफी ज्यादा मतभेद वाला गठबंधन था, क्योंकि शिवसेना आसमान थी तो एनसीपी कांग्रेस जमीन थी। ऐसे में काफी ज्यादा फर्क तीनों पार्टियों के बीच में था, क्योंकि शिवसेना हिंदुत्व के सिद्धांतों पर चलने वाली आदरणीय श्री बाला साहब ठाकरे जी की बनाई हुई वो शिवसेना पार्टी थी जिसको लेकर बाबरी मस्जिद गिराने तक का दावा शिव सैनिकों द्वारा किया गया था। लेकिन दूसरी तरफ एनसीपी कांग्रेस थी, जिसकी राजनीति तुष्टीकरण से शुरू होकर तुष्टीकरण पर ही खत्म हो जाती है। ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि तीनों पार्टियों के नेताओं में मतभेद होने तय थे, लेकिन पुत्र मोह और अपने अहंकार के कारण उद्धव ठाकरे ने संजय राउत के इशारे पर शरद पवार और सोनिया गांधी के सामने घुटने टेकते हुए महाविकास अघाड़ी गठबंधन का निर्माण कर लिया और शिवसेना की उल्टी गिनती शुरू होने वाली स्क्रिप्ट लिख दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप शिवसेना के 55 विधायकों में से 39 विधायकों ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया।